1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ और उस गोलमेज सम्मेलन में ये तयशुदा होना था कि इस देश को आजाद करने के बाद संविधान बनाया जाएगा। उस संविधान बनाने में क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, किसको शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, वो किस समाज के होंगे, किसको वोट का अधिकार दिया जाएगा, वो किस समाज के होंगे, किसको संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाएगा, वो संपत्ति रखने का अधिकार किसको होगा, सभी को। क्या वो किसी के मंदिर में जा सकते हैं, क्या किसी की मस्जिद में दरगाह में जा सकते हैं, क्या किसी के गुरुद्वारे में जा सकते हैं, या किसी को सभी को समानता के अधिकार दिए जाएंगे। वो समाज कौन से होंगे, उस समाज उस देश का मसौदा तैयार करने के लिए लंदन में कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ, जिसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बेटा, जो तीसरा बेटा जिसने जन्म लिया था, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि एक एक पैसा इकट्ठा करके गोलमेज सम्मेलन के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाना था। इधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक एक कागज को इकट्ठा कर रहे थे, एक एक कागज को इकट्ठा करके कि मुझे सम्मेलन में बोलना है। इस देश में जो 4-5 हजार 2,500 से जो व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई है, जहां वर्ण व्यवस्था लागू हुई है, जहां मनुस्मृति लागू हुई है, जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, जहां इंसान को जानवर से भी ज्यादा बनकर उसे जानवर का दर्जा जो प्राप्त है, वो किसी के मंदिर में नहीं हो सकता। वो किसी के, अभी वेद प्रकाश मंडू जी कह रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि मुझे तो ये जो सामने रखा हुआ खड़े का जिसमें जल भरा हुआ है, मुझे तो सूर्य से भी ज्यादा अछूता इसलिए लग रहा है कि मैं इसे देख तो सकता हूं, लेकिन ऐसी यहाँ की जो व्यवस्था थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब के पास उस कमरे में लोगों ने खबर दी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अब आपका लाडला बेटा नहीं रहा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एकदम चकित रह गए और वो कागजों में फिर से लग गए कि कोई कागज मेरा नहीं छूट जाए। उन्होंने सूट बूट पहना, सारे कागज इकट्ठे किए और ब्रीफ के साथ में लिया और ऐसे करके उठा करके वो निकलने को तैयार हुए। तभी ऐसे सत्ती मुसत्ती सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बड़े भाई खड़े हो गए, बोले अरे अम्बेडकर कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने कहा तेरा इधर एक बेटा मरा पड़ा है और तू सूट बूट पहन के ब्रीफकेस लेके कहाँ जा रहा है? तो बाबा साहब धन है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा कि जिस अभाव में, जिस पैसे की कमी में जो मेरा बेटा एक कड़क रख के मरा है, मैं अपने करोड़ों लोगों को, इस देश के वासियों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और अपने अनुसूचित जाति के लोगों को इस पैसे के अभाव में तर तर के मरते हुए देखने नहीं मिलता। लोगों को बेटों के मरते हुए देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझे लंदन जाना है। देखिए धन है बाबा साहब, एक तरफ बेटा मरा पड़ा है, उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं है। उनकी पत्नी ने एक साड़ी का आधा टुकड़ा फाड़ करके आधी साड़ी में उस बच्चे को लपेट करके दफनाया। धन है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो हम बड़े अदब से देश के रहने वाले मजलूमों की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। आज हम लोग कहते हैं हमारे क्यों भरे जा रहे हैं, क्यों करने को तैयार हैं, आज आधा घंटा हमारे पास समय नहीं है और कहते हैं कि नल चल रहा है, ट्यूबवेल चल रहा है, हमें बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जो वर्तमान सरकार चल रही है, अगर इससे सचेत रहना है, इससे तो अगर इसको